लेक्चर नंबर 2 के साथ मैं हूँ मियां बादशाह। आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज का जो ऑब्जेक्टिव्स है वो है एक सिंगल क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टीचर। जी, क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टीचर, एक अच्छे टीचर की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। इससे पहले इक्विटी एंड इक्वेलिटी, और एक वर्ड है सिंपैथी एंड एम्पैथी। इन दोनों को समझाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद जो है तकरीबन 35 या 36 क्वालिटीज़ ऑफ टीचर्स मैं आप लोगों को बताऊँगा। इक्विटी क्या है और इक्वलिटी क्या है। इक्वलिटी तो तकरीबन सबको पता होगा कि मसावी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप के क्लास में 10 स्टूडेंट्स बैठे हैं और आपके पास 10 मार्कर है और आप हर एक को एक एक दें, तो ये क्या है, ये इक्वलिटी आपने कायम की। जबकि इक्विटी क्या है, इक्विटी ये है कि आपके पास जो है 10 मार्कर है और स्टूडेंट्स जो बैठे हैं वो फॉर एग्ज़ाम्पल 20 हैं और 10 को मार्कर चाहिए। 10 के पास जो है ऑलरेडी मार्कर है, तो आप सिर्फ उनको दे जो उसको जिनके पास मार्कर नहीं है उनको दे, बाकी 10 को ना दे। तो ये आपने क्या किया, इक्विटी। तो इक्विटी ये है कि आप ज़रूरत की बुनियाद पर जो उसकी क्या ज़रूरत है वो ज़रूरत पूरा करें। तो ये क्या है, इक्विटी है कि उसकी नीड्स क्या है। हर स्टूडेंट्स की डिफरेंट नीड्स हो सकता है, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स हो सकता है। तो आप डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स उसी तरीके के जो उसको ज़रूरत है, उसकी नीड है, उसी तरीके से आप उनको टीचिंग करवाएं। तो ये आपने इक्विटी की। और इक्वलिटी क्या है कि सबको एक मेथड्स के ज़रिए आप समझाएं। कुछ होता है विजुअल लर्नर्स जो कि उसको डायग्राम्स, चार्ट्स वगैरह से समझ आती है, तो आप उसको उन तरीके से समझाने की कोशिश करें। कोई होता है ऑडिटरी लर्नर्स जो कि सुनने से ज़्यादा लर्न कर सकते हैं, तो आप उसकी नीड्स को पूरा करें। काइनेस्थेटिक लर्निंग जो बॉडी मूवमेंट से लर्न करता है, रीड और राइटिंग से, ये 4 लर्निंग स्टाइल्स है। तो आप एक स्टूडेंट्स की जो नीड्स है वो अगर आप पूरा करें, जो कि उसकी नीड्स है और उसके एबिलिटीज़ के मुताबिक फिर आप उनसे असेसमेंट करें, उससे रिस्पांस लें, तो ये आप क्या है, इक्विटी। तो एक गुड टीचर जो है उसमें इक्विटी की सेंस होना चाहिए, इक्वलिटी की भी होना चाहिए, लेकिन इक्विटी जो है ये ज़्यादा, ये एक क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टीचर्स हो सकता है। सिंपैथी क्या है और एम्पैथी। सिंपैथी हमदर्दी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टूडेंट्स कहता है सर मैं इस काम की वजह से लेट आया हूँ, मैं गिरा हूँ और ज़ख़म आया है, ये आप कहें बस ठीक है, बस इसको साफ़ करो और उधर बैठे, बस अभी ये काम करें। तो ये बस मुझे पता है आपको ज़ख़म लगी है, बहुत अफसोस हुआ। तो ये चीज़ें जो है ये आप सिंपैथी शो करते हैं कि आपने जस्ट सिंपैथी शो की और आपने एम्पैथी का कोई जिक्र नहीं किया। हाँ, एम्पैथी क्या है, आप उसे कहें कि अगर मैं आपकी जगह होता, आप तो बहुत बहादुर हो, आप फिर भी आए हो, ज़ख़म आपको लगा है, खून बह रहा है और फिर भी यहाँ आए हो, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं नहीं आता, या इस तरह की कुछ। तो उसकी फीलिंग, पुट योर सेल्फ इन द शूज़ ऑफ एनदर, अपने आप को किसी और की जगह पे तसव्वुर करना, ये होता है एम्पैथी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अब हम लर्न कर रहे हैं ये क्वालिटीज़ ऑफ गुड टीचर्स पेडागोजीज़ के इस टर्म से, फॉर एग्ज़ाम्पल इक्विटी और एम्पैथी से अगर कोई फेमिलियर नहीं है, फर्स्ट टाइम सुन रहा है, तो मैं अपने आप को उस जगह पे कंसीडर करूं कि ये एम्पैथी और ये इक्विटी न्यू वर्ड्स है, तो ये मेरे लिए किस तरह समझाना चाहिए। अगर सीखने वाले जो है उनकी जगह पे मैं होता तो मुझे किस तरह मतलब सिखाना चाहिए। तो ये होता है एम्पैथी और क्या, इक्विटी। तो एक टीचर जो है, गुड टीचर्स, उसमें इक्विटी, एम्पैथी, इनके बारे में उनको पता हो। और नेक्स्ट चीज़ जो है वो है अंडरस्टैंड करना, जो है फर्स्ट टू अंडरस्टैंड। क्या है, फर्स्ट अंडरस्टैंड, अपने स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करें, देन वो क्या करेंगे, बीइंग अंडरस्टूड
स्टूड। सबसे पहली बात जो है ये खसूसियत होनी चाहिए एक टीचर में कि वो पहले अपने स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करे कि वो क्या कहना चाहते हैं, वो किस लेवल पे है, फिर जाकर आपकी बात जो है वो अंडरस्टूड हो जाएगी, आप जो कहना चाहते हैं वो अंडरस्टूड हो जाएगी। You really want to know about the business of teacher? Teacher make parents see their children for who they are and what they can be. Teacher make students wonder. Students जो है उसको wonder बनाता है teacher. Teacher make students question कि वो आपसे क्वेश्चन करे और क्वालिटी क्वेश्चन करे। टीचर्स मेक स्टूडेंट्स क्रिटिसाइज, नेगेटिव चीज़ों पे वो क्रिटिसाइज करे। टीचर्स मेक स्टूडेंट्स अपोलोजाइज एंड मीन इट, अपोलोजाइज करे, स्टूडेंट्स कोई मिस्टेक कमिट करे तो उसको तस्लीम भी करे एंड मीन इट। टीचर मेक स्टूडेंट्स राइट राइट राइट। टीचर्स मेक स्टूडेंट्स रीड, टीचर मेक स्टूडेंट्स स्पेल करेक्टली। इसके अलावा टीचर जो है वो मोटिवेटर हो और मूड एलिवेटर हो, बोरिंग ना हो, बोस्टर हो और स्ट्रिक्ट ना हो, पनिशमेंट वो ना दे फिज़िकली वर्बली किसी को, मतलब स्टूडेंट्स को तंग ना करे, मेंटोर हो, फैसिलिटेटर हो, सब्जेक्ट पे ग्रिप हो, अपग्रेडेड नॉलेज हो उसके पास, कम्युनिकेशन स्किल्स हो, सोशली जीनियस हो और इंटरपर्सनल स्मार्ट हो, मतलब लोगों के साथ कंटेक्ट्स ताल्लुकात बनाना, आइडियल पर्सनालिटी हो, मटेरियलिस्टिक ना हो, ऑप्टिमिस्टिक हो, अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स के स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करने वाला हो और स्टाइल्स ऑफ लर्निंग का नॉलेज उसको हो कि ये लर्निंग स्टाइल्स क्या है, मेंटल हाइजीन हो, ख़ुद भी मेंटल हाइजीन हो और स्टूडेंट्स को भी मेंटल हाइजीन बनाए, ऑप्टिमिस्टिक हो, इमोशनल इंटेलिजेंट हो, प्रोग्रेसिव एटीट्यूड्स हो, ट्रू लर्नर हो, इंडिविजुअल डिफरेंस का उसको पता हो, साइकोलॉजी का पता हो, फ़िलासफ़ी का उसको पता हो, क्रिटिसिज्म और फेवरेटिज्म ना करे स्टूडेंट्स के दरमियान, टीचिंग के लिए बेचैन हो, लवर हो टीचिंग का, पैशन हो उसको टीचिंग का और ख़ुद भी एक्टिव लर्नर हो। द मदर गिव्स बर्थ बट अ टीचर गिव्स वर्थ। माँ जो है वो बच्चे को जन्म देती है जबकि टीचर जो है उसको काबिलियत, मकबूलियत, कबूलियत ये देती है। द मिडिकोर टीचर टेल, मिडिकोर टीचर जो है वो बताता है और गुड टीचर जो है वो एक्सप्लेन करता है, सुपीरियर टीचर डिमॉन्स्ट्रेट करता है, जबकि ग्रेट टीचर जो होते हैं वो स्टूडेंट्स को इंस्पायर करते हैं। गुड टीचर्स वही है जो लर्नर को इंस्पायर करे और ड्रीम मोर बनाए उसको, टू लर्न मोर, टू डू मोर एंड टू बी मोर। टीचर इज़ अ मेंटोर, मेंटोर कौन है? मेंटोर इज़ अ पर्सन हु एनहेंस और परसेप्शन अबाउट लाइफ के बारे में हमारे परसेप्शन जो एनहांस करते हैं वो मेंटोर होता है। सलेबस जो है वो माइनर चीज़ है, छोटी चीज़ है। टीचर जो है वो समवन एल्स, टीचर मेक गुड सिटीजन। सब्जेक्ट टीचिंग इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर बट माई पेन इज़ टू प्रमोट सिविक एजुकेशन इन स्टूडेंट्स। ये आप इंटरव्यू में बता सकते हैं कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि सब्जेक्ट टीच करना जो है ये तो हर टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन मेरा पेन जो है वो ये है कि मैं सिविक एजुकेशन को किस तरह प्रमोट करूँ। टीचर गिव्स अस बिलीफ, टीचर मेक्स अस ऑप्टिमिस्टिक, टीचर मेक्स अस इमोशनल इंटेलिजेंट। टीचर हु गिव्स ड्रीम्स ही मस्ट क्रिएट इमेजिनेशन, डे ड्रीमर हो। हु गिव्स होप ही मस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक, ही शुड नॉट बी नेगेटिव। द बेस्ट मूवमेंट फॉर गुड टीचर व्हेन स्टूडेंट्स आस्क क्वालिटी क्वेश्चंस। जब स्टूडेंट्स क्वालिटी क्वेश्चन पूछे तो ये जो है बेस्ट मूवमेंट है गुड टीचर्स के लिए। टीचर शुड नॉट बी मटीरियलिस्टिक ना हो, हिज स्टूडेंट्स आर द रियल वर्थ ऑफ स्टूडेंट। टीचर हैज़ अ बेंचमार्क, हैव एन आइडियल पर्सनालिटी हो। टीचर मस्ट हैव हिज ओन पोर्टफोलियो, अपना कुछ रिकॉर्ड हो। ही शोज़ हिज स्टूडेंट टू हिज वर्क, मीन टीचर एज अ मॉडर्न लर्नर, खुद भी मॉडर्न लर्नर हो। टीचर एज अ लर्निंग फैसिलिटेटर है, बूस्टर है। टीचर ओन है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को ओन करना। नो मैटर स्टूडेंट इज़ डल, एवरेज, जीनियस, यू वॉन आर लॉस्ट, यू आर माई स्टूडेंट्स। Students are more important for me more than subject. Constantly look for ways to make better him. Learn something new every day. Teacher should have soft skills with hard skills. Soft skills और hard skills भी हो. Teacher has an interpersonal skill.
डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, लेसन प्लान, फॉलो टाइम टेबल, ये खसूसियत हो उसमें। शॉर्ट ब्रेक्स आफ्टर सम कंटिन्यूस अटेंशन और स्टडी टाइम, कंटिन्यूस स्टडी टाइम या कंटिन्यूस अटेंशन के बाद थोड़ा सा ब्रेक वो करे, तो ये खसूसियात है। नो फाइनेंशियल डीलिंग विद स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के साथ फाइनेंशियल डीलिंग ना करें। नो स्लीपिंग और लेजीनेस फ्रॉम माय साइड, डायरेक्टली contact with students parents, take them इंटरेस्ट इन एवरी पीटीएम, पीटीएम जो है पेरेंट्स टीचर मीटिंग में वालिदैन को ट्रस्ट में लेना। नो पनिशमेंट, नो टॉर्चर फिजिकली और वर्बली, नो क्रिटिसिज्म, नो फेवरेटिज्म। मॉनिटरिंग शुड रिवॉल्व अराउंड स्टूडेंट्स, all have sense of responsibilities, should maintain my hygiene, expect from my students. uh, Actively based teaching, no boring, teacher should ethically strong, no immoral attitude, religious education must deliver but by seeing individual difference को उसको पता हो। Be the man of dignity, the good teacher should have sound knowledge of philosophy and psychology को उसको पता हो। Teacher should have progressive attitude, टीचर शुड हैव अ प्रोफेशनल ड्रेस, उसका प्रोफेशनल ड्रेस भी हो।